है दोस्त, आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्लास में। आप सभी को सभी ऑब्जेक्टिव का सही सही उत्तर आपको बताने का कोशिश करूँगा और सभी ऑब्जेक्टिव को समझाने का कोशिश करूँगा। आप अपने सभी दोस्त को इनवाइट कर लें और सभी दोस्तों को जो भी 10वीं क्लास का परीक्षा देने वाले हैं सभी को आप इस वीडियो से परिचय करवाएं और उसके पास शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। चलिए तो हम इस सवाल को समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6+√2 और यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ पे 1/√3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 - √5 × 4 + √20। यहाँ पे आप 4 नंबर का ऑप्शन में देख रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि इस सवाल को समझने का एक तरीका है, कड़ा अपरिमेय नहीं है। नहीं है का मतलब है अपरिमेय नहीं है तो वो क्या है, वह एक परिमेय है। तो परिमेय ढूंढना है, तो ये एक अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो हम इसका अपरिमेय है या नहीं, तो पहले देखने से यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं ये परिमेय है या अपरिमेय। तो सबसे पहले बात, ये परिमेय है या अपरिमेय 3 नंबर को हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे इस 3 नंबर वाले सवाल को, तो यहाँ पे हमको देखने से जैसे कि लग रहा है कि 2 - √5 अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय देखने से सिर्फ अभी लग रहा है। लेकिन अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये अपरिमेय नहीं है। जैसे कि हम एक बार यहाँ पे बना के दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अब यहाँ पे हम 2 - √5 लिख दिए और 4 + √5 को अगर हम यहाँ पे देखें 20 को लिखें तो यहाँ पे ये दोनों कोष्ट में है। तो 20 का हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2√5, 4+ ऐसे है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये दोनों गुना होगा तो ये रूट में नहीं रहेगा, जिसके कारण हम अगर इसको करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करके दिखाते हैं, जैसे कि बच गया था हमारा 2 - √5 और बचा था इस बॉक्स में 4 + 2√5। अब समझिए, यहाँ पे इतना देखने के बाद हमको यहाँ पे 4 × 2 = 8 नज़र आ रहा है और दूसरा 2 से इसको गुना करते हैं तो 4√5 नज़र आ रहा है। अब इस -√5 से गुना करें हम इस दोनों को तो -4√5 होता है और इसको अगर गुना करें तो यहाँ पे देखिए इससे अगर गुना करते तो √5 5 हो जाता है। इस √5 को इस √5 से गुना करें तो 5 हो गया और 5 × 2 = 10 यानी -10 हो जाता है। तो ये और ये तो कट गया ना, तो 8 में से 10 गया तो -2 और -2 क्या है, एक परिमेय है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि ये -2 जो हमको आया -2, इसका जो आंसर आया -2, तो जो 3 नंबर को हल करने पर हमको प्राप्त हुआ। 3 नंबर को हल करने पर क्या प्राप्त हुआ, इस 3 नंबर को हल किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, -2। तो -2 क्या है, परिमेय है। अर्थात इनमें से कौन परिमेय निकला हमको, तो वह निकला 3 नंबर का। तो आशा रखते हैं ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का आता है पुनः कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी फिर पूछ रहा है परिमेय कौन है। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पे देखने को √7 तो अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। √13 भी अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। और √31 भी अपरिमेय है, ये भी नहीं हो सकता। अपरिमेय नहीं है कौन, यानी जो परिमेय है। तो √25 को हम लिख सकते हैं 5, तो 5 तो रूट से बाहर हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय होगा। 5 कैसे बाहर कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 5 यहाँ से हम बाहर कर सकते हैं। √25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, तो एक 5 बाहर हो गया। तो जब 5 बाहर, रूट में डबल सेम चीज़ निकल रहता है गुना में, तो वह एक बाहर हो जाता है। तो एक 5 हमको बाहर हो गया, तो 5 जब बाहर में रूट से रहता है तो वो परिमेय होता है। तो रूट से बाहर कौन निकला, ये 3 नंबर। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वह कौन होगा,
वह होगा मेरा 3 नंबर। आशा रखते हैं 2 का भी ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर को समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पुनः वही बात कर रहा है, मतलब परिमेय कौन है। तो सबसे पहला बात है मेरा कि हम बताए हैं कि जो भी होता है अपरिमेय होता है, जो रूट में रहता है। तो ये भी रूट में है, अपरिमेय है। और √2/5 का निकलने का कोई चांस नहीं है, तो ये भी अपरिमेय है। और तीसरा चांस पाए तो सब दिन से अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। तो शायद अगर ये 3 नहीं है तो चौथा तो होना ही होना है। और चलिए हम चौथा है कैसे उसको प्रूव करते हैं। तो चलिए यहाँ पे समझिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है √75/√48। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम 3 से इस दोनों को ऐसे काट सकते हैं। कैसे? तो 25 √3 से कट गया 25, और √3 से 48 भी कट जाएगा। तो यानी हम √16 नीचे में लिख सकते हैं। ये दोनों √3 से कट गया, तो हम √3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे 25 और 16 बच गया। और यहाँ पे जब 16 बच गया तो 25 का होता है 5 और 16 का होता है 4। तो 4/5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, वो आपका आंसर होगा। 3 का जो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा ये। तो आशा रखते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम चौथा नंबर क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन अपरिमेय संख्या नहीं है के बारे में हम इसको पढ़ के अब हम बनाने वाले। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √11 तो अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा, और ये 5 तो अपरिमेय है ही क्योंकि ये रूट में है 5। चलिए अब तीसरा ऑप्शन जो आपको बचा हुआ है, ये ऑप्शन को निकालने का कोशिश करते हैं रूट से। क्या ये निकलता है? आपका आंसर यही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 3 नंबर में लगा हुआ है। लेकिन कैसे होगा उसको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं हर एक बार। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं। तो आप जैसे कि तीसरा ऑप्शन में देख रहे हैं √9 इंटू √16 लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि √9 को 3 लिखते हैं और √16 को 4 लिखते हैं। तो 4 3 जा 12, और 12 रूट में नहीं है और एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय होता है। अर्थात निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो 3 नंबर ऑप्शन अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हमको 12 निकला है। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। कितना? 3। तो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, वह है π/2 कैसी संख्या है। तो पाई जब ये सुनेंगे, हमने बताया था कि उसमें सीधा अपरिमेय ठोकना है। तो अपरिमेय कहाँ है? यहाँ है। तो 2 नंबर का ऑप्शन मेरा सही होगा। आशा रखते हैं समझ में आ गया होगा। मेरा ऑप्शन यही सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, पाई है मतलब पाई क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है पाई है मतलब पाई क्या है, ये क्वेश्चन का अर्थ हुआ। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अपरिमेय का ऑप्शन 3 नंबर में है, इसमें हम फटाक से लगा देंगे यहाँ पे। तो आशा रखते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि √150/3√6 कैसी संख्या है, मतलब परिमेय है या अपरिमेय, ये चेक करके आपको बताना है। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं √150/3√6। तो 6 से ये कटता है, इसको हम काटने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 6 से हमको कटेगा तो ये 25 मरतबे कट जाएगा √6 से। अर्थात रूट में ऊपर में हमको 25 देखने को मिल जाएगा और नीचे में 3 बचेगा सिर्फ। तो 25 का हम जानते हैं कि 5 होता है, और नीचे में बचा हुआ है 3, और 5/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा? ये परिमेय होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमको क्या करना है, किस ऑप्शन में लगाना है। यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन में लगाना है, क्योंकि यह परिमेय है। आशा रखते हैं कि यहाँ पे आपको समझने को मिल गया होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि √5 क्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सभी को पता है। तो हम इसका 2 नंबर ऑप्शन में मारेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं अगला क्वेश्चन।
जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा है √9 क्या है। √9 जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है √3 एक है, क्या है, अपरिमेय है। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है √2 है, तो √2 क्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय में मारेंगे, सभी को पता ही अपरिमेय होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है यहाँ पे पूछ रहा है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय ढूंढना है। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो परिमेय हो जाता है, क्योंकि इसका क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। ये मेरा ऑप्शन गलत है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये भी परिमेय निकलेगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो भी गलत हो रहा है, ये भी परिमेय हो रहा है। तो अर्थात हमारा जो ये लास्ट बचता है ये अपरिमेय होगा। क्यों होगा, हम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे कि 2.5 का दशमलव हटाते हैं तो नीचे में 10 बचता है, जो कि रूट में ही रहता है, तो 25/10 हो जाता है। और 25 का तो 5 रूट से निकल जाता है, लेकिन 10 रूट में ही रह जाता है, जिसके कारण यह एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर जो होगा वह 3 नंबर होगा। आशा रखते हैं हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अगला वीडियो में आगे का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।